chemistry, chemistry students, gynecologist, UI UX designer moving towards data analyst. Amazing, amazing. Ali from Karachi, pursuing BScs. Such a wonderful profiles, such a wonderful domains from you are जहाँ से आप लोग कभी कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, किसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट उठा है, राइट? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल का दौर हमारा जैसा आगे बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा के बिना कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज टोटली डिपेंडेंट टू डेटा। हाँ, तो लाइट्स चला, लाइट्स का पोजीशन लेस विजिबिलिटी, लेस विजिबिलिटी अब से, ठीक है। Yeah, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to UXL for its demo session today on for data science and analytics batch 8 we have currently right now. अच्छा जी, डेटा साइंस टर्म्स क्या आते हैं? एट फर्स्ट, डेटा साइंस है क्या? व्हाट इज डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स? अगर हम बात करें इसकी, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द सेकंड वन इज साइंस ऑफ इट, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह पे, किसी भी डोमेन में डेटा क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या इम्पैक्ट ला रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डेटा व्हेन इट कम्स टू किसी भी बिजनेस को चलाया जाए, किसी भी बिजनेस के अंदर एक फ्लो देखा जाए, तो डेटा ही डेटा जनरेट होता है, डेटा ही डेटा फ्लो होता है, एंड फर्दर ऑन स्ट्रक्चर होता है, और उस वो पैटर्न्स बनाता है, वो पैटर्न्स बनाता है, राइट? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो अगर हम डेटा की बात करें, छोटे से छोटे बिजनेस की भी बात करें, बड़े से बड़े बिजनेस की भी बात करें, अगर हम छोटे बिजनेस की बात करते हैं, कम से कम 2 एम्प्लॉयज होते हैं, राइट? लेट मी जस्ट एट फर्स्ट स्ट्रक्चर माइंड्स रिलेटेड टू डेटा, कि डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पे, और डेटा को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें, 2 एम्प्लॉयज हैं एक कंपनी, 2 एम्प्लॉयज पर बेस्ड, 2 टीम मेंबर्स पर बेस्ड है, तो किस किस तरह का डेटा जनरेट होता होगा? तो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय का डेटा रिलेटेड टू देयर डिटेल्स, उसकी एजुकेशन, उसके लेवल्स, उसके तमाम चीजें। एंड द सेकंड वन इज कैश फ्लो, बैंकिंग, फाइनेंशियल फ्लो। ऑब्वियस, कोई बिजनेस अगर खुल रहा है तो उसका एक फाइनेंशियल फ्लो है, ठीक है? तो कौन सा पैटर्न किसी भी डोमेन में, किसी भी डोमेन की बात करें आजकल, डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज अ न्यू ऑयल नाउ, ठीक है? डेटा किस तरह से चलाते हैं बिजनेस को? एनीवन कोई अगर बता सके। डाटा तो चल रहा होगा सर इस तरीके से ना कि बिजनेस में डाटा में आपको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि आपके पास क्या क्या लॉजिस्टिक्स है जो आप सप्लाई कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सर उस चीज में आपको किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस हो रही मार्जिन, है इसमें, बिजनेस क्रैशेस, तो सर इस चीज को forecasting, देखते हुए sales analysis, सेल्स एनालिसिस each and everything related to data, डेटा ठीक है? तो कौन कौन सी डोमेन्स है हमारे पास अगर हम बात करें अभी? एजुकेशन डोमेन, टेक्नोलॉजी डोमेन, बेतहाशा डोमेन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक का एक पूरा, राइट? एंड हेल्थ, हेल्थ, टेक्सटाइल, राइट? अगर मैं एक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी सब डोमेन्स बन गए हैं, राइट? बहुत सारी हैं, सेल्स एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, राइट? और अगर हम बात करें
वीडियो शेयरिंग टूल की भी अगर हम बात करें, दैट इज यूट्यूब की हम बात करें, यूट्यूब एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर रहा है, ठीक है, गूगल के लिए। गूगल ने उसे परचेज किया, और जो रेवेन्यू यूट्यूब 2 महीने या 2 साल में अर्न करता था, इन अ सिंगल वर्ड, इन बिजनेस डेटा इज फॉर डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड मोहम्मद इस्माइल, बिल्कुल ऐसे ही है डिसीजन मेकिंग। वालेकुम सलाम। डिसीजन मेकिंग के लिए होता है मेनली डेटा, राइट? किसी भी तरह का डेटा, लाइट ऑन कर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा? अच्छा, नीट नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, किसी भी डोमेन की डेटा की बात करें, नेटफ्लिक्स सब जानते हैं, राइट? उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, रिकमेंडेशन सिस्टम है। वो रिकमेंडेशन सिस्टम क्या कलेक्ट करता है? इंटरेस्ट का स्कोर कलेक्ट करता है, राइट? कि कौन सा बंदा, किस यूजर ने किस मूवी को कितने मिनट तक देखा, कितनी दफा इंप्रेशन उसके आए उस चीज पे, राइट? टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, दैट इज एबी टेस्टिंग, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डेटा माइनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डिसीजन ट्रीज, डीप लर्निंग, इंसेंबल लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं डेटा साइंस की दुनिया में, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू के डेटा बहुत बढ़ जाता है एक बिजनेस के पास, बट डिसीजंस नहीं लिए जा रहे होते उस बिजनेस को स्केल करने के लिए, तो डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। डेटा साइंटिस्ट एक मॉडल क्रिएट करता है जो कि हेल्प आउट करता है फॉर फर्दर डिसीजन टू स्केल दैट बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्लो, डेफिनेटली, ठीक है। तीन तरह की चीजें होती हैं अगर हम किसी डोमेन को अक्वायर करते हैं, किसी भी डोमेन को, किसी भी स्किल को अक्वायर करते हैं। या तो हम अपने बिजनेस में उसको यूज करना चाह रहे हैं, या तो हम एज अ फ्रीलांस क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, या तो हम कहीं जॉब पे बॉस को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, राइट? ऐसे ही होता है। डेटा साइंस की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? यही तीन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ना, इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव्स में से कोई एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि यार स्केल अप करें और स्केल करें टुवर्ड्स दिस जर्नी। ऑल्दो नॉन टेक्निकल स्किल्स की वजह से थोड़ा सा होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, यार कैसे करेंगे? क्योंकि डेटा साइंस की दुनिया सिर्फ एक्सेल पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ पावर बीआई पे बेस्ड नहीं है। It is totally related to machine learning. It is totally related to Python. It is totally related to SQL. What is SQL? Structured query language, एक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज, राइट? व्हाट इज पाइथन? आजकल की दुनिया पूरी इसमें उसकी उस बेस पे बनी हुई है, राइट? फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, चैट जीपीटी क्या कर रहा है? प्रॉम्प्ट्स ले रहा है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन कर रहा है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन कर रहा है, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन भी कर रहा है, इमेज टू इमेज भी जनरेशन कर रहा है, राइट? बट वो इमेज एट सम एक्सटेंड टूट रही है मशीन की लैंग्वेज के अंदर, एंड फर्दर ऑन प्रोसेस हो रही है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, टू सेटिस्फाई द यूजर। पीछे की पाइपलाइन क्या कर रही है, पीछे की बेस क्या है? दैट इज पाइथन, ठीक है। नो कोड बैकग्राउंड से ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन उन लोगों के लिए किया हुआ है जो स्पेशली एडमिन, ऑपरेशन, हेल्थ केयर और नो कोड बैकग्राउंड से हैं, और इस ट्रैक की तरफ आना चाह रहे हैं, ऑब्वियस अपने जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, करियर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ड्यूरेशन के एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ कि सही तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाए, एडेप्टेबिलिटी भी आ जाए। एडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस नो कोड होता है, नो कोड से कोड की तरफ आना होता है, और कोड से सिस्टम्स की तरफ आना होता है, सिस्टम से फिर आप स्केल करते हो, यू विल बी अ स्टार इन दैट फील्ड। फिर आप सिखा रहे होते हो, फिर आप ट्रेन कर रहे होते हो, फिर आप लोगों को बता रहे होते हो, अवेयर कर रहे होते हो उस डोमेन को। ऑब्वियस जब इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, इंटरेस्ट एक्टिव हो जाता है, इंसान किसी डोमेन के अंदर इनेबल हो जाता है,
तो वो स्केल करना स्टार्ट करता है, राइट। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको आगे देखेंगे फर्दर ऑन। अगर मैं बात करूं करियर रोड मैप की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस, इसी ऑब्जेक्टिव को देखकर आप इस डोमेन की तरफ आ रहे हैं, राइट। मार्केट डिमांड्स ऑफ करियर रिलेटेड टू डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो ये तमाम, वालेकुम सलाम, ये तमाम पोजीशंस हैं जिसने डेटा की फील्ड में धूम मचाई हुई है इस वक्त। इज माय वॉइस क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है जी? ओके, परफेक्ट। ये सारी डोमेन्स हैं, ये सारी जॉब टाइटल्स हैं वो जो डेटा के इर्द गिर्द घूम रही हैं, राइट। डेटा इन टर्म्स ऑफ एनी, मैं रिलेशनल डेटा और नॉन रिलेशनल डेटा दोनों की बात कर रहा हूं। दो किस्म की डेटा सेट्स, डेटा बेसिस होते हैं, रिलेशनल डेटा, नॉन रिलेशनल डेटा। एंड फर्दर ऑन ग्राफ डेटा पे भी आजकल बात चल रही है, राइट। लाइन ग्राफ्स की बात चल रही है और मल्टीपल वेक्टर डेटाबेसेस की बात चल रही है, राइट। बट असल चीज क्या है? डेटा आना, डेटा किस तरह से आ रहा है, फिर डेटा को स्ट्रक्चर करना इन एनी मोल्ड, ठीक है। इंसान की अगर मैं बात करूं, इंसान डेटा किस किस तरह से अक्वायर करता है? आंखों से, कान से, टच से, ये सेंसेस होते हैं, राइट। फिर दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं और वो पैटर्न्स फिर डिसीजन पर लाते हैं आपको। ऐसे ही होता है ना कि हम आसमान को देख रहे होते हैं और कलर्स, पैटर्न्स से हम फेमिलियर होते हैं कि इस तरह के पैटर्न्स अगर हों तो बारिश होने वाली है, राइट। इस तरह के अगर पैटर्न्स हो तो धूप निकलने वाली है या बारिश नहीं होने वाली, दैट इज अ प्रिडिक्शन, मेनली प्रिडिक्शन। बट अगर हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें, दिस इज प्योरली अ डेटा साइंस ट्रैक, दिस इज प्योरली एन एआई ट्रैक, मशीन लर्निंग ट्रैक। ये इस डोमेन की तरफ आता है। एक ऐसा मॉडल बना हुआ होता है जिस मॉडल से वो डेटा गुजरता है, डेटा इन टर्म्स ऑफ कलर, सेंस, एयर, स्पीड, राइट। और पुराने डेटा पे जो मॉडल ट्रेन हुआ हुआ होता है, फिर वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है मल्टीपल एल्गोरिथम्स की मदद से, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेटा साइंस के जॉब डोमेन्स की, तो ये सारे टाइटल्स हैं जो कि बड़े कैची, आजकल बड़े आप रिवॉल्व कर रहे होंगे। लिंक्डइन जॉब्स पे आप जाएं, इंडीड पे जाएं, या जिस भी जॉब प्लेटफॉर्म पे जाएं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, अदर एनालिस्ट, इन तमाम डोमेन्स का सरोकार डेटा के साथ होता है। इफ यू नो अबाउट SQL, if you know about Excel, if you know about Power BI, if you know about Tableau, if you know about R language, if you know about Python for the purpose of data wrangling, तो आप इन तमाम पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो। खास तौर पे ये जो कोर्स स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसमें तमाम मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको इनेबल करते हैं टूवर्ड्स दिस ट्रैक, ठीक है। तो परसेंटेजेस के हिसाब से आप देख सकते हैं 27% हमारे पास डेटा एनालिस्ट, ये ग्लोबल स्टैट्स हैं, राइट, जो हायरिंग चल रही है। ऑब्वियस बिजनेसेस डिसीजंस मेकिंग में थोड़ा सा कमजोर हैं, तो वो डेटा को अक्वायर करके, डेटा को प्रोसेस करके, उसका एनालिसिस करके, उसकी स्टोरी टेलिंग सामने रख के और फिर डिसीजन ले रही है। दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस मेनली, राइट। बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर ये होता है, डेटा को लिया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, डेटा को लोड किया, डेटा को विजुअलाइज किया, एक रिपोर्ट बनाई, एंड एट द एंड ट्रैक पे काम किया या डिसीजंस लिए कि अब हम ये कर रहे थे, अब हम ये वाला स्टेप लेंगे। फिर अगेन हर 6 महीने के बाद आपने देखा होगा Q1, Q2, Q3, Q4 में डिवाइड होता है फाइनेंशियल फ्लो किसी भी बड़े बिजनेस का। और वो जो Q1 तक का डेटा सेट होता है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आ रहा होता है कि इस कंपनी ने इतना रेस किया इस साल, इस क्वार्टर में। एंड फर्दर ऑन फिर वो डिसीजंस को बढ़ा रहे होते हैं कि क्या इस क्वार्टर में अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हम यही इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा सा स्केल करके नेक्स्ट क्वार्टर में ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्निंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो अगर कराची की मैं सिर्फ बात करूं तो कराची में जो एस्टिमेटेड
पर मंथ पे दी जा रही है एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट को, दैट इज 119167 per month. It is as per the stats of Glassdoor. ग्लासडोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज कितना, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस पे हायर कर रही होती हैं, क्या उसके पे स्केल्स हैं, वो बता रही होती है, उसका स्टैट्स बता रही होती है। तो ये हमारे पास 2024 तक का स्टैट्स था, बट 2024 में ही मेरे काफी सारे ऐसे जान पहचान वाले थे जो कि जूनियर डेटा साइंटिस्ट की रोल पे थे, डेटा एनालिस्ट की रोल पे थे, सीनियर डेटा एनालिस्ट की रोल पे थे मेनली, जो कि 125 टू 130 पर मंथ अर्न कर रहे थे फ्रॉम दी मल्टीनेशनल कंपनीज हेयर इन कराची की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ तो ये जो रेस हो रहा है आईटी फील्ड के अंदर रिलेटेड टू डाटा फील्ड, डाटा डोमेन्स, डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हो गया, या हमारे पास डाटा साइंटिस्ट हो गया, उस रोल्स में 20%, ये हमारे पास थोड़ा सा पुराना डाटा है। आजकल ये स्केल 30% बढ़ गया है, 30% तक स्केल कर गया है। 30% इज ह्यूज किसी भी डोमेन के अंदर। मेजरली कुछ डोमेन्स हैं जिसमें तो 1% भी चार्म नहीं रहा, या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंजीनियरिंग डोमेन्स हैं उसमें चार्म नहीं है, जॉब्स नहीं है, और लाइक वो फील्ड स्विच कर रहे हैं मेनली। ऑपरेशंस की काफी ऐसी डोमेन्स हैं जो फील्ड स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। अगर अपर के सेट्स की बात की जाए, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो मीडियन सैलरी डेटा साइंटिस्ट कमा रहा है पर एनम, दैट इज 1,910 डॉलर्स पर एनम पर ईयर फ्रीलांसर कमा रहे हैं। फर्दर ऑन अगर इसके स्केल की बात की जाए तो इसका जो स्टेट्स ग्रो होना है वो 36% तक ग्रो होना है बिटवीन 2021 टिल 2031, जो एक टारगेटेड पीरियड लगाया हुआ है, एक डिकेड का। दिस वन 36% तक की ग्रो करेगी इन तमाम फील्ड्स के अंदर, चार्म आएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि डाटा रुक नहीं रहा, डाटा डे बाय डे बढ़ रहा। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम किसी भी टूल की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें या फेसबुक की बात करें, क्या ऐसा हो रहा है कि यूजर्स साइन आउट हो रहे हैं या यूजर्स अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं दिन ब दिन? ऐसा हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं यूजर्स, राइट? नेटफ्लिक्स में बढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शंस, अमेजॉन प्राइम में बढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शंस, इंस्टाग्राम पे बढ़ रहे हैं, लिंक्डइन पे यूजर्स बढ़ रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो डाटा भी बढ़ेगा, राइट? तो ये डाटा ना रुकने वाली चीज है। और एआई के जितने सिस्टम्स हैं वो बिना डाटा के कुछ भी नहीं है, जितने सिस्टम्स हैं। ओपन एआई ने अगर आज से कुछ साल पहले एक जस्ट ड्रॉप किया अपना एक टूल दैट इज चैट जीपीटी, तो उसके मॉडल्स कैसे ट्रेन हुए हैं? डेटा की बेसिस पे, नथिंग एल्स। और कोई चीज नहीं है जो उस ब्रेन को इतना मेच्योर कर रहा है, उस मॉडल को इतना मेच्योर कर रहा है। हम क्यों कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस पर्सन के जो अल्फाज होते हैं वो एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन से बेहतर होते हैं बहुत? क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ट्रेन हुआ होता है बेताशा डेटा पे। बेताशा डेटा इज लाइक एक्सपीरियंसेस, उसने एक्सपीरियंस किए हुए थे मल्टीपल सिनेरियोज। तो सिमिलरली मॉडल का भी यही गेम होता है। और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग इज लाइक कि इस कंप्यूटर को, इस सिस्टम को समझाने वाली बात है कि इस सिस्टम्स को नंबर की सूरत में हम उसको समझाएं कि ये पैटर्न इस तरह से बनाना है, ये प्रिडिक्शन इस तरह से देनी है। हमारा सिस्टम चल रहा है, वेदर प्रिडिक्शन चल रही है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में डिजिटलाइजेशन आपके सामने है। अगर मैं आगा खान की बात करूं, आगा खान में किस पेशेंट को किस वक्त दवाई दी जा रही है और अगली दवाई कब तक दी जाएगी, उसका पूरा स्टैट्स डिजिटलाइज हुआ हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर एआई नहीं इंप्लीमेंट हुआ होगा तो वो आज के दौर में ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर एआई इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, एआई इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, तो उस एआई का मेच्योर होने का एस्पेक्ट किससे पड़ेगा? असल एक एलिमेंट कौन सा होगा उसके लिए? उसके लिए फीड क्या होगा? डाटा। इट्स ऑल अबाउट डाटा, करंट डाटा पे वो ट्रेन हो रहे होते हैं, राइट?
अच्छा जी, अब मैं करियर रोड मैप की बात करूं कि डेटा साइंटिस्ट, एक फुल फ्लैग डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। दिस इज प्योरली माय पर्सनल स्ट्रक्चर। मेरे हिसाब से अगर कोई डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है तो उसको एम रखना चाहिए डेटा प्लेयर का, तो मैं डेटा प्लेयर बनूं, डेटा के साथ खेलने वाला बनूं, राइट। डेटा प्लेयर इज द ओनली ऑब्जेक्टिव जो आपको कहीं भी अचीव कर देगा, कहीं भी आपको पहुंचा देगा, किसी भी पोजीशन के अंदर पहुंचा देगा डेटा, राइट। डेटा साइंस की, अगर आपको फुल स्टैक एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो लेवल 1 में यू मस्ट नो डेटा एनालिसिस, यू मस्ट नो डेटा रिलेशनल डेटा, यू मस्ट नो टेबल्स। मतलब लाइक एक एक्सेल की बात करूं अगर मैं, तो एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस होता क्या है। मैं अगर 300 रॉस का डेटा, 300 रॉस, अगर मैं टेबल्स की बात करूं तो वो रॉस एंड कॉलम की बात हो रही है, राइट। रिलेशनल डेटा की बात हो रही है। तो अगर मैं 300 रॉस की बात करूं और 11 कॉलम्स की बात करूं, और जस्ट इमेजिन कि आप एक बिजनेस ऑनर है, ठीक है। आप अपनी टीम को बोल रहे हैं कि यार पिछले 2 महीने का स्टैट्स मुझे बताओ, और आपकी टीम में से कोई टेबल, एक्सेल का टेबल उठा के आपके सामने भेज दे, समझ पाएंगे? बीइंग बिजनेस ऑनर, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डाटा के अंदर हो क्या रहा है? मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? टेबल्स को, एक एक वैल्यूज को रीड करना, देखना, आगे पीछे करना टाइम लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू कि अगर आपकी टीम में से किसी ने डैशबोर्ड बना के दिया हुआ है, आपको ग्राफ्स बना के दिए हुए हैं, उसी डेटा को एक अच्छे से विजुअलाइज्ड वे में आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार करके दी हुई है, तो आप स्टैट समझ पाएंगे। डेटा अंडरस्टैंडिंग का स्कोर क्या होगा उस वक्त, अट्रैक्शन का स्कोर क्या होगा। टेबुलर डेटा पे नहीं समझ पाता कोई भी ऐसे आसानी से। अगर 300 रॉस बहुत छोटा डेटा है और 5 कॉलम्स बहुत एक छोटा डेटा है, बट अगेन मैं सेल्स को सम नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं, अगर किसी कॉलम्स का काउंट नहीं निकाल पाऊंगा, मैं किसी वैल्यूज के साथ खेल नहीं पाऊंगा, तब तक मैं उस डेटा को समझ नहीं सकूंगा। अगेन मुझे एक एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, बट मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट को सामने विजुअल्स को देखकर मैं एक डिसीजन ले सकता हूं। ऐसा है। तो डेटा एनालिस्ट का क्या गेम होता है? डेटा एनालिस्ट शुड नो अबाउट एक्सेल, data analyst should know about some sort of power bi, data analyst should know related to some pivot table, pivot chart। एक्सेल के अंदर ग्राफ्स होते हैं, पिवट टेबल्स होते हैं, पिवट चार्ट्स होते हैं। पिवट टेबल इज फॉर द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग डेटा, एंड पिवट चार्ट्स इज फॉर द पर्पस ऑफ टू विजुअलाइज दैट सॉर्टिंग, सॉर्टेड डेटा जो एक एग्जिस्टिंग सोर्स से कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो लेवल 1 यू शुड नो अबाउट डेटा एनालिसिस, कैसे की जाए डेटा की। अगर आपको डेटा साइंस के ट्रैक में आना है तो ये लेवल 1 चेक होना चाहिए। आपके सामने टेबुलर डेटा है, आपको नींद ना आए, आपको इतना एक्टिव होना चाहिए। द सेकंड वन इज डेटा स्क्रैपिंग एंड क्लीनिंग। यू शुड नो अबाउट द स्टेज ऑफ के कैसे डेटा स्क्रैप किया जाता है, कैसे डेटा क्लीन किया जाता है। अगर ये लेवल आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप सही तरह से डेटा साइंस के ट्रैक में अपने आप को इनेबल करते जा रहे हैं, राइट। द थर्ड वन, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का बहुत शाम है आजकल। मैं जो रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं फ्रॉम दैट फर्स्ट मिनट, वो रिपोर्टिंग कहाँ होती है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आजकल के दौर में हमारे पास कितने सारे हैं। दो मोस्ट पॉपुलर टूल एवरीवन नोज, दैट इज पावर बीआई एंड टैबल्यू, जिसने कनाडा और यूके की मार्केट को पूरा सा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ग्रेस्प किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। ऐसे ही है इन पावर बीआई टूल्स, ये इन बीआई टूल्स के अंदर पूरा काम डेटा विजुअलाइजेशन का होता है, राइट। तो अगर आपको डेटा साइंस के करियर रोड मैप में स्टेप इन करना है तो ये लेवल 3 भी चेक होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट पावर बीआई, यू शुड नो अबाउट टैबल्यू, यू शुड नो अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है? डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, डेटा को लोड किया एंड फर्दर ऑन विजुअलाइज किया,
और उस डेटा स्टोरी टेलिंग के बेसिस पे मैंने कोई डिसीजन लिया, कोई अच्छा सा डिसीजन लिया, कोई समरी रिपोर्ट बनाई। यू शुड नो अबाउट दैट। बिजनेस इंटेलिजेंस है ना कि किसी स्पेसिफिक स्टेट्स की बेसिस पे एक अच्छी समरी देना, एक अच्छा डिसीजन लेना, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस मेनली। तो वो टूल्स के हिसाब से होता है, टूल्स की मदद से होता है। फर्दर ऑन, लेवल 4, डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन। अगर डेटा साइंस में ट्रैक करना है इस करियर के अंदर, यू शुड नो अबाउट दीज एज वेल। आपको पाइथन की फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ये मैं इस बैच की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनने का पूरा ट्रैक बता रहा हूं, जो कि कमोबेश कंसिस्टेंटली 1.5 साल का है। ये पूरा ट्रैक बता रहा हूं जस्ट के भाई एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, एक वो तो क्लियर हो इस कोर्स को लेने से पहले। डेस्टिनेशन पॉइंट क्लियर होता है तो रोड मैप खुद ही बनता है, और रोड मैप बनाने के लिए फिर आपके साथ कोई ना कोई होता है या आपको अवेयर कर रहा होता है कि किस तरह से इसमें स्टेप इन करना है, राइट। अच्छा जी, फर्दर ऑन, डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस। अच्छा, डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डेटा को अपने तरीके से बनाना, प्रोसेस करना। डेटा एक तो आया सिस्टम के अंदर से, बट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर विजुअलाइजेशन, फर्दर एनालिसिस, फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट, मैं उस डेटा को अपनी तरफ से तरीके से स्ट्रक्चर करूं, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। स्ट्रेट अवे ऑल्टरेशन भी कही जाती है इसमें। लेवल 4, जो आपको चेक करने के बाद डेटा साइंस के ट्रैक में ले आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इस स्टेज पे आके यू शुड नो अबाउट ईडीए। व्हाट इज ईडीए? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है अगर आप डेटा साइंस के ट्रैक में आना चाह रहे हैं। लेवल 5, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। आपको पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग का क्या सेटअप होता है, मशीन लर्निंग की क्या फंडामेंटल्स होते हैं, मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, मशीन लर्निंग मॉडल बनता कैसे है, उसके अंदर चीजें क्या होती है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फर्दर ऑन, लेवल 6 पे आते हैं, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। यू शुड नो अबाउट मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट। कि मॉडल डेवलपमेंट के अंदर किस एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके किस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आगे बढ़ूं। फर्दर ऑन, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, यू शुड नो अबाउट दैट एज वेल, जो कि आपको इनेबल करेगा फॉर दिस करियर। लेवल 7, डेटा इंजीनियरिंग। अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग इज प्योरली अबाउट ईटीएल। व्हाट इज ईटीएल? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। Extract, transform, load. Extracting the data from the sources, transforming the data into the tool, and loading the data further for further processes. अब मैं नेटफ्लिक्स की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर ETL का प्रोसेस ही होता है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? ETL का प्रोसेस होता है नेटफ्लिक्स के अंदर? या चलें फेसबुक वॉच की बात करूं, फेसबुक वॉच तो देखते हैं, रील्स देखते हैं। रील्स एक ऐसी चीज है, आजकल बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अपना टाइम सूट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, राइट। वेदर इन इंस्टाग्राम, वेदर इन यूट्यूब, वेदर इन फेसबुक, हर जगह पे रील्स का ऑप्शन आ गया है, राइट, या टिकटॉक। तो वो आपका डाटा कैसे ले रहा होता है? 1 मिनट की वीडियो है और इस यूजर ने 40 सेकंड तक देखी है, तो आपका इंटरेस्ट लेवल ज्यादा है उस वीडियो को देखते हुए, तो वो डाटा जाता है सिस्टम्स में, सिस्टम से घूम के वापस आपके उस सिस्टम में आता है, उस मॉडल में आता है, दैट इज फेसबुक वॉच, रील या कोई भी सेक्शन है। और फिर वेरी नेक्स्ट वीडियो आपको वही आ रही होती है, ऐसा होता है, उसी जॉनरा की वीडियो आ रही होती है। ये आपका इंटरेस्ट लेवल चेक किया जाता है ताकि सिस्टम, क्योंकि सिस्टम्स को क्या चाहिए? यूजर रिटेंशन। ये यूजर जितनी देर मेरी एप्लीकेशन में रहेगा मैं कमाऊंगा एडवर्टाइजमेंट दिखा के, यही एम होता है ना एप्लीकेशन का। एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है आजकल तो, रील्स, फेसबुक रील्स में भी आ गई हैं एड्स का ऑप्शन, राइट। ऑब्वियस, कोई भी बिजनेस बगैर कमाई के नहीं चल रहा। कोई भी उन्होंने अपना फीचर अगर लॉन्च किया हुआ है, उसमें वो अर्निंग मॉडल डालेंगे, उनको कमाना है, वो दे आर चार्जिंग ह्यूज। बट
रिकमेंडेशन मॉडल कितना स्केल कर रहा है उनको, कितना एम्पावर कर रहा है उनको। फर्दर ऑन लेवल 7 तक अगर आपने सारे चेक्स लगा दिए अपने ट्रैक पे, तो लेवल 8 पे आके आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। अगर ये सारी चीजें, ये सारे लेवल्स आपको आ गए, आपने इनेबल कर लिया, तब जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये सारे लेवल्स आपने चेक कर दिए लेवल 7 तक। नाउ यू आर प्योरली एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर डेटा साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर डेटा साइंटिस्ट। जस्ट एमटीओ लेवल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर लेवल, आप कहीं पर अगर डेटा साइंस की पोजीशन में जाते हैं, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस लेवल पे आके। उसके बाद इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस करके, इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस पे काम करके, सीख के चीजें, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो प्योरली जूनियर डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए, जो कि आपकी सैलरी रेंज को वहां तक पहुंचाता है। अच्छा, इस लेवल पे आके, क्योंकि ये मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेड पूरी रिसर्च है कि एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के ट्रैक के लिए कौन कौन से लेवल्स का होना जरूरी है, कौन कौन से स्किल्स का होना जरूरी है। ये लेवल्स नहीं, ये बेसिकली स्किल्स हैं, राइट। तो इस पोजीशंस पे आके आई गारंटी यू कि एक अच्छा स्किलफुल पर्सन कैन अर्न 2+ आसानी से कम की बात कर रहा हूं, राइट, मिनिमम की बात कर रहा हूं पाकिस्तान में, वो भी इन पोजीशंस पे। बाहर अलग ही एक सिनेरियोज हैं, राइट। और फॉर श्योर ये चीज भी है कि ये पोजीशंस बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं फॉर फॉर द पर्पस ऑफ अब्रोड जॉब्स एज वेल। तो बाहर तो ऐसा स्केल है कि मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें आप उसको, इतना स्केल है। पाकिस्तान में जो अर्निंग्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आप बाहर के लिए सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल दुबई हो गया। अच्छा, मैक्सिमम जो वेज देने वाला कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 पे आजकल जो चल रहा है। फिर न्यूजीलैंड आ जाता है, एंड फर्दर ऑन सारी सिंगापुर आ जाता है, और वो ये सारी कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके, ये सारे ट्रैक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पे भी बड़ा चाम है, ऑब्वियस बिजनेसेस हर जगह पे हैं, पूरे पूरे मुल्क को चला रहे हैं, उनके पास डाटा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास डाटा हो ना हो। बगैर डाटा के तो काम नहीं कर रहा ना, एक ट्रम्प का ऑफिस भी बगैर डाटा के काम नहीं कर रहा, उनके पास डाटा आ रहा है। भाई कितने 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 इश्यूज कहां पर हैं, कितनी चीजें कहां पर हैं, कितने एम्प्लॉयज कहां पर हैं, कितना रेवेन्यू कहां पर जनरेट हो रहा है, कितने बिजनेसेस कहां पर चल रहे हैं, सारा स्टेट्स आ रहा है। इफ यू रिसेंटली चेक के रोनाल्डो एंड ट्रम्प और एलॉन मस्क का एक मीटअप हुआ था रिसेंटली। तो आप खुद सोचें, टेक्नोलॉजिस्ट को और एक स्पोर्ट्समैन को एक साथ रखा हुआ एक पेज पे, क्या प्लानिंग्स चल रही होंगी। देखिए, अगर मैं बात करूं जायंट्स की, तो जायंट्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये सब आ रहे हैं। ये सारे, ये आईबीएम हो गया, ओरेकल हो गया, ओरेकल अगेन हिटिंग सो हाई इन टर्म्स ऑफ देयर सीआरएम एप्लीकेशंस। और ये जो सीआरएम एप्लीकेशंस हैं, सैप का भी नाम सुना है, तो सैप के अंदर भी डाटा ही घूम रहा होता है, उस पीछे डाटा का स्कीमा बना हुआ होता है, एंड फर्दर ऑन बिजनेस का एक सोल्यूशन बन रहा होता है, राइट। ऐसे ही हो रहा होता है ना। मैं अगर छोटी सी बात करूं कि इलेक्ट्रिक के अंदर सैप चल रहा है, ये जो आपके जितने बिल्स वगैरह आ रहे होते हैं, ये पूरे सैप से जनरेटेड होते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर भी तो डाटा है, क्या बिल आया, क्या मीटर रीडिंग, यूनिट्स लिखे हुए होते हैं, एक एक चीज हिस्ट्री बता रहा होता है। कि इलेक्ट्रिक की एप्लीकेशन खोलें, उसमें विजुअलाइजेशन दिख रही होती है, ऐसा है, ग्राफ दिख रहा होता है कि पिछले महीने क्या बिल था, पिछले साल क्या बिल था, एंड फर्दर ऑन क्या बिल है, प्योरली रिलेटेड टू डाटा विजुअलाइजेशन। अगर वो विजुअलाइजेशन की जगह पे टेबल दिख जाए हमें, हम देख पाएंगे सही तरह से। हाँ, देख लेंगे अगर हम थोड़ा सा टाइम दे दें, बट विजुअलाइजेशन प्रॉम्प्टली हमें स्टोरी बता रहा है उस डाटा की, कि हम कहाँ स्टैंड
स्टेप कर रहे हैं इस वक्त, राइट। फाइनल लेवल आपका डेटा साइंस का आता है, दिस इज द प्योर एक्सट्रैक्टेड ट्रैक फॉर एनी फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। 1.5 साल का पूरा ये ट्रैक है जो कि आपको फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बना सकता है। और फर्दर ऑन फिर आगे आगे तो अब्रॉड से भी अपॉर्चुनिटी देखें, स्किल्स होती हैं तो कंपनीज आपको अक्वायर करती हैं, राइट। बट आपने उस मार्केट पे, उस नेटवर्क के अंदर आपने एक नाम बनाना होता है, राइट। तो नाम बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है, ठीक है। जस्ट लाइक लिंक्डइन, द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, नेटवर्क एक प्रोफेशनल। ऑब्वियस आप जब इन चीजों पे काम कर रहे होते हो, उसके बाद जब आप समझ रहे होते हो कि भाई अब मैं फुलफिल हो गया हूं, फिर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हो। प्रोफाइल बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनती, इट इज जस्ट लाइक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, ऐसा है, ऐसा समझ रहे हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोफाइल शाइन करना चाहिए विद द नंबर ऑफ स्किल्स जो आपके पास हैं। झूठ नहीं, झूठ नहीं। एक दफा उस कंपनी के अंदर चले गए झूठ बोल के, फिर आप सरवाइव करेंगे रोज बरोज। रोज आपका दिन ऐसा गुजरेगा कि आप सोचेंगे कि यार आज जाके क्या करूंगा मैं, कैसे मैं मुंह छुपाऊंगा। तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना नेटवर्क को भी आप खराब कर रहे होते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब कर रहे होते हैं। बहुत जम्स आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आजकल बहुत कर रहे हैं। इट इज नॉट गुड। इफ यू पर्सनली आप लोगों ने एक प्लान बनाया है कि इस तरह के कोर्सेज को लेना चाहिए, तो इस तरह के कोर्सेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस करें, जो चीज काम में आ रही है, असाइनमेंट्स करें टाइम पे, क्लास टाइम पे लें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेनिंग एक प्योरली एक्सट्रैक्टेड मॉड्यूल्स के साथ बनी हुई है जो कि इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीक्वल, एसक्यूएल इतनी इंपॉर्टेंट है डाटा की फील्ड के लिए। और डाटा एनालिस्ट बिना पावर बीआई के तो ले ही नहीं रहा आजकल, ऐसे चल रहा है डेटा एनालिस्ट की पोजीशन में। पावर बीआई, टैबल्यू, ये ऐसे टूल्स हैं, सीखना बड़े आसान है, बट एक दफा सीख गए फिर कंपनी को आपकी जरूरत होगी, आपको कंपनी की जरूरत नहीं होगी, राइट। ऑल्दो फ्रीलांस पोजीशंस बहुत सारी होती हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, ठीक है। पिछले बैच तक तो ये था कि मैंने अपवर्क के अकाउंट भी बनवाए थे और उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना ही बताया था। ऑल्दो इस मॉड्यूल के अंदर एक एडिशनल जो एलिमेंट होता है, दैट इज मैं सबके लिंक्डइन अकाउंट्स बनवाता हूँ और सबके गिटहब अकाउंट्स बनवाता हूँ। गिटहब सुना है? कोडिंग, आपका कोडिंग पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट के अंदर आपका अगर नाम नहीं है आजकल के दौर में, तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते कंप्यूटिंग डोमेन के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक नाम होना चाहिए। अगर आज भी ख्याल आया है तो आप दूर नहीं है उस चीज से, देर नहीं हुई, अभी भी टाइम है, राइट। तो प्रोफाइल बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें करियर रोड मैप से। अब मॉड्यूल्स की बात करते हैं, इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, लेट मी चेक इफ एनी क्वेश्चन। या कोर्स ड्यूरेशन उसामा हमारी जो है वो 3 मंथ्स की है, 2 days अ वीक, वीकेंड्स, सैटरडे एंड संडे को क्लासेस होती हैं, राइट। और टाइमिंग्स 5 hours अ वीक होता है हमारा, ठीक है। फर्दर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस द कोर्स, फर्स्ट पोजीशन डेटा साइंस प्रैक्टिशनर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इसके अंदर मशीन लर्निंग का मॉड्यूल आपको एनेबल कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा साइंटिस्ट। जी, मशीन लर्निंग को समझने के लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट डीप लर्निंग। मैं आपको पूरा पाथ दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमारे पास एक फिजिकल पार्टिसिपेंट से एक सवाल आया है, दैट इज कि मशीन लर्निंग को समझने से पहले इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम डीप लर्निंग हमें आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है ऐसा। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट
um, just one. ये पूरा ग्राफ है। अगर मैं एआई की बात करूं, जस्ट अच्छा, मेरी पर्सनली जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ, राइट। मतलब व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता इन द सेंस ऐसे नहीं, ग्राफिकली मैं एक विजुअलाइज करता हूँ एंड देन फर्दर ऑन हम टूल पे आते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पाथ्स क्लियर होने चाहिए। एआई की फील्ड के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एमएल होना चाहिए। एमएल के बाद देयर इज अ पोजीशन दैट इज डीएल, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बाद गैन्स पे बात आती है, जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस पे, एंड फर्दर ऑन एजेंटिक एआई पे आजकल जो काम चल रहा है। ये कुछ पूरा रोड मैप ऐसा है। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, डेटा साइंटिस्ट इज यूनिफाइड विथ these all the domains. It should require AI. It is important to have ML. It is important to have ये यूनियन हुआ है, राइट। ये सारे डोमेन्स डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। डीप लर्निंग इज समथिंग लाइक के न्यूरल नेटवर्क पे बात आ जाती है, राइट। बट मशीन लर्निंग के अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम जो फॉर श्योर एक न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं, बट क्लासिकल मशीन लर्निंग एट इज अ फर्स्ट स्टेप, एंड देन फर्दर ऑन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के बाद फिर हम एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये डीप लर्निंग के अंदर आ जाती है। इंक्लूड्स न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन, आरएनएन, ये सारे एल्गोरिथम्स हैं। फिर फर्दर ऑन हम जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, जिसमें रैग्स आ जाते हैं और एलएसटीएम्स आ जाते हैं, लैंगचैन आ जाता है, और फिर फर्दर ऑन एजेंटिक एआई, दैट इज आजकल बहुत काम चल रहा है एजेंटिक एआई पे, एनएटन टूल के नाम से, जो कि पूरा वर्कफ्लो एक ऑटोमेट किया जाता है। दिस इज द होल वर्कफ्लो फॉर एनी डोमेन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखें, अगर मैं एआई की बात करूं, यहां पर डीप लर्निंग में एमएल और एनएलपी और सीवी। सीवी इज कंप्यूटर विजन, पिक्टोरियल डेटा को प्रोसेस करके। अगर मैं वीडियो की भी बात करूं, वो भी तो फ्रेम्स पर सेकंड पे काम कर रहा होता है ना, 16 फ्रेम पर सेकंड, ऐसे ही है ना। तो फ्रेम यानी एक पिक्चर की बात हो रही होती है, ठीक है। तो सीवी, एनएलपी, डीएल के अंदर आ जाती है। फर्दर ऑन जनरेटिव एआई और ये एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, तो डेटा साइंस के अंदर हमारे पास जो यूज केसेस हैं वो मेनली रिकमेंडेशन सिस्टम में, मूवी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। दराज की अगर हम बात करें, दराज सुपर स्टोर की बात करें, या हम अली बाबा एक्सप्रेस की बात करें, क्या उसके अंदर आपने नोट किया कि जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे होते हैं, उसके बाद उसी तरह के प्रोडक्ट आपके पास आ रहे होते हैं विद द स्पैन ऑफ लाइक, एक प्रोडक्ट जो आपने देखा वो आपको 50 रुपए का दिखा, और जो दूसरा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आया बट वो आपको 40 रुपए का आया, डिस्काउंटेड रेट्स में, दूसरे किसी ऑनर का। ऐसा आता है। एप्लीकेशन का मकसद क्या है यार, कुछ लेकर जाए, फिर उसमें 11-11 सेल्स एंड वो सारी चीजें हो रही होती हैं, आगे आगे पीछे हो रही होती है, और मल्टीपल जितने ऑनर्स होते हैं वो एक सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस दे रहे होते हैं, ताकि हमसे लें, ये बंदा हमसे ले, ये यूजर हमसे ले। यूजर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो आजकल रिकमेंडेशन सिस्टम इतना इम्पैक्ट कर रहा है। फर्दर ऑन एनीथिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम हेल्थ केयर एप्लीकेशन पे भी चल रहा है। अगर मैं ई बुक स्टोर्स की भी बात करूं, अमेजोन की, किंडल की, उसके अंदर भी रिकमेंडेशन सिस्टम है। जिस ऑथर को मैं आज लूंगा,
उसके बाद मेरे पास जो रिकमेंडेशंस में आ रही होंगी उसी ऑथर से रिलेटेड आ रही होंगी, ई बुक्स की बात कर रहा हूं, राइट। फर्दर ऑन इट शुड रिक्वायर्स डेटा मॉडलिंग, आपको डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस आनी चाहिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस आनी चाहिए, फोरकास्टिंग आनी चाहिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, डेटा क्लीनिंग एंड ट्यूनिंग पता होना चाहिए। डेटा क्लीनिंग एंड ट्यूनिंग यानी आप डेटा को ट्यून कर रहे हो फॉर फर्दर प्रोसेसेस, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए एट फर्स्ट, एट इनिशियल, कि भाई करना क्या है इस डेटा के साथ और मुझे चाहिए क्या, फिर रोड मैप बनता है। जी लाइक दिस एआई को डेटा साइंस मतलब सीक्वेंस अगर हम देखें, हाँ, पहले डेटा साइंस जरूरी है, मतलब एआई को भी डेटा ही चाहिए। देखिए दो अलग अलग डोमेन है। अगर मैं उस एआई की तरफ जाऊंगा तो वहां पर पोजीशंस अलग है, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, एनएलपी स्पेशलिस्ट, सीवी स्पेशलिस्ट, ये है। तो ये डोमेन्स है दोनों, बट यही सारी एक्सपर्टीज डेटा साइंटिस्ट के अंदर भी होनी चाहिए, तो वो फिर उसके अंदर दूसरी पोजीशंस आ जाती हैं। दो अलग अलग डोमेन्स है। एआई इंजीनियर का काम होता है एआई से रिलेटेड काम करने का। जी जी, आप कुछ। इस तरह नहीं है कि एआई भी तो डेटा ही यूज कर रहा है, बिल्कुल एआई डेटा यूज, तो डेटा यूज कर रहा हाँ, है उस डेटा पे पहले डेटा साइंस जिसने काम किया हुआ है उन्होंने बना के एआई को दिया। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही है बिल्कुल। बट व्हेन इट कम्स टू रिकमेंडेशन सिस्टम मॉडल बनाना है, राइट। एआई की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, सही है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम इज एन अदर एडिशन बाय द कंपनी, कि भाई प्रोडक्ट रिकमेंड भी होने चाहिए ताकि रिटेंशन बढ़े यूजर का। इट इज लाइक ये दो अलग अलग डोमेन है, बट इन ये जो बीच में यूनिफाइड का एक सर्कल मैंने डाला हुआ है, ये इसलिए डाला हुआ है कि यही एक्सपर्टीज डेटा साइंटिस्ट के अंदर भी चाहिए होती है। डेटा साइंटिस्ट एक एज अ होल पैकेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, वो फर्दर स्पेशलाइज फील्ड है। एआई इंजीनियर उसके अंदर निकलता है, एमएल इंजीनियर निकलता है, फर्दर ऑन उसके अंदर एजेंटिक एआई इंजीनियर निकलता है, जनरेटिव एआई एसोसिएट निकलते हैं, ये सारी पोजीशंस उसके अंदर निकलती। बट इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डीआई स्पेशलिस्ट, ये सारे टूल्स, ये सारी चीजें निकलती हैं। अच्छा, फर्दर ऑन इसके साथ डेटाबेस इंजीनियर्स वो एक अलग है, वो डेटाबेस के साथ वो सीक्वल डेटाबेस, आरडीबीएमएस, उनका गेम वहीं तक चल रहा होता है, ठीक है। बट डेटा साइंटिस्ट एक मॉडल बनाता है, एक ऐसा दिमाग बनाता है जो कि बिजनेस को यहां से यहां तक पहुंचाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्नैपशॉट पे बात करें कि इस कोर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से डोमेन्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो एट फर्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है टोटल अराउंड हमारे पास 12 मॉड्यूल्स हैं। जिस मॉड्यूल्स का आप थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, एट फर्स्ट एक बेस अंडरस्टैंडिंग दी जाती है इस मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि डेटा साइंस की दुनिया है क्या, डेटा साइंस के अंदर हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है, व्हाट फाइंड हाउ जब तक क्लियर नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। तो इस मॉड्यूल के हर एक मॉड्यूल के अंदर हमारे पास 2 सेशंस होते हैं, 5 घंटे होते हैं। उस 5 घंटों के अंदर बेसिक टू इंटरमीडिएट तक डिफिकल्टी लेवल को फोकस किया जाता है, बट मेरा पैटर्न इंटरमीडिएट के आगे एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला एलिमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं एक रिस्ट्रिक्ट होता हूं। ऑब्वियस सवालात उठते हैं कि सर इसके आगे क्या, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसके आगे यहाँ डेस्टिनेशन है, फर्दर ऑन ये स्कोप है इसका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्कोप क्लियर होना चाहिए कि इसमें हम ट्रैक कहां पर करेंगे, आगे कहां पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड विद डेटा साइंस कवरिंग इट्स बेस एंड इंपॉर्टेंस, फर्दर ऑन डेटा साइंस वर्कफ्लो, रोड मैप, सिस्टम्स कैसे बने हुए होते हैं, चल कैसे रहे होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी फर्स्ट क्लास में। और फर्दर ऑन हमारा फिर सेकंड जो हर मॉड्यूल का एक हमारा जो दूसरी क्लास होती है वो एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे बेस करती है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब एट इनिशियल हम बेस बनाते हैं, राइट। एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि दिमाग में मैप बन जाए कि यार इसका स्कोप भी क्लियर हो जाए, व्हाट फाइंड हाउ भी क्लियर हो जाए, फिर जाके हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट करते हैं। एंड टू एंड प्रोजेक्ट लाइक इंडस्ट्री में जैसे काम हो रहा होता है,
किसी भी एक छोटी एप्लीकेशन पर हम जीरो से एंड तक कवर करते हैं। फर्दर ऑन उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, जब हम ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो काफी सारी ऐसी न्यू नई चीजें होती हैं जो और हमारे पास नोटिफाइड हो रही होती हैं। यार अच्छा ये भी है, ये भी फ्लो है, ये भी ट्रैक है, ये भी चीजें। तो एंड टू एंड प्रोजेक्ट हर मॉड्यूल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके लर्निंग स्कोप को आगे बढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो हर मॉड्यूल का एक सेकंड क्लास जो होती है हमारी एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे बेस्ड होती है। फर्दर ऑन फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो उससे पहले वो असाइनमेंट सबमिशन हो रहा होता है। ऑल्दो हर क्लास के एंड पे असाइनमेंट वाला एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो हर ट्रेनी की एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो असाइनमेंट सबमिशन करें और ताकि चीजें ग्रिप पे आती जाए। ठीक है, फर्दर ऑन हमारे पास एक्सेल का मॉड्यूल आता है। उस एक्सेल के मॉड्यूल के अंदर एक्सेल की फंडामेंटल्स विद एस्पेक्ट ऑफ डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स, राइट। फिर फर्दर ऑन इसके अंदर भी हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं। अब ये हमारा एक पूरा ये एक्सेल पे बना हुआ है। इट इज डायनेमिक डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल स्पेसिफिकली, जो आपके डेटा पे पूरी विजुअलाइजेशन कर रहा होता है। फर्दर चीजें होती हैं इसके अंदर जो स्लाइसर्स लगे हुए हैं, ये मल्टीपल स्लाइसर्स एंड मल्टीपल विजुअल्स जो हमें स्टैट्स बता रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है पावर बीआई। इसके हमारे दो मॉड्यूल्स हैं, एड इनिशियल। अच्छा, हर मॉड्यूल के, क्योंकि इस पूरे कोर्स का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज बेसिक टू इंटरमीडिएट, तो सेटअप टूल टूल को सेटअप करने से लेकर प्रोजेक्ट बनाने तक पूरा हम कवर कर रहे होते हैं। उसमें ये भी होता है कि थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है क्लास की, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है कभी कभार, रेयरली होता है। जब तक सेटिस्फैक्ट्री वो मॉड्यूल खत्म नहीं हो रहा होता, ऐसा भी हुआ है, होता रहता है बल्कि, जो कि मैनेजमेंट कह रही होती है कि कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, क्या चीज हो रही है, कि एक मॉड्यूल के अंदर दो क्लासेस हैं हमारी, 5 घंटे की क्लास है, बट वो साथ साथ तक भी खींची है। वो मेरे ऊपर होता है, कहता हूँ कि भाई मैं जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा, सामने ट्रेनी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसका एक इमेज और स्कोप क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऑब्वियस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डोमेन है। इसके अंदर कोई एक एस्पेक्ट भी आपका ब्लर रह गया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है कि पाइथन के मॉड्यूल जैसे 4 क्लासेस हैं, पाइथन के मॉड्यूल के अंदर पिछले 2-3 बैचेस से हमने 4 क्लासेस ऐड किए हैं, वरना हमारे पास 2 क्लासेस थी। उस 2 क्लासेस के अंदर फंडामेंटल क्लियर हो जाता था। बट जब ये चीज फेस की कि नो कोड बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं उनको टाइम लग रहा है उस चीज पे हाथ सेट करने में। ऑब्वियस कोडिंग इज अ ड्राई पार्ट ऑफ दिस, बट जब आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कोडिंग में होता क्या है, नो कोड स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि नो कोड प्लेटफॉर्म से या नो कोड बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप कोडिंग पे आते हैं, एट इनिशियल आपको नींद आने लगती है, राइट। बट द मोमेंट इंटरेस्ट इनेबल हो जाता है तो आपकी नींदें उड़ जाती है। इतना इतनी मजेदार फील्ड है ये। जब आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो भी सही एक फ्लो पे काम करने से होता है, सही एक टाइम देने से होता है, प्रैक्टिस से होता है। बट एट इनिशियल इनेबल करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्दर ऑन स्केल करना, उस पर भी मैं चेक एंड बैलेंस कर रहा होता हूँ। थोड़ा सा होता है कि ट्रेनिंग्स को होता है कि यार असाइनमेंट के बारे में 3-4 दफा सर पूछ रहे हैं और ये वो, जब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं होता, ईमेल नहीं आती, मैं भी सुकून से नहीं बैठ। ठीक है, तो फर्दर ऑन पावर बीआई के अंदर हम टूल सेटअप से लेकर एंड फर्दर ऑन इस तरह की विजुअलाइजेशन के इम्पैक्ट पे आते हैं। 4 क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस के अंदर तमाम एक स्टैट्स लिखे होते हैं। मैं इसका एक लाइव वर्जन भी अगर शेयर कर दूं तो हियर इट इज। ये ऐसे स्टूडेंट्स का बनाया हुआ है जिनको पावर बीआई का पीवी नहीं पता था, 3 क्लासेस के अंदर, एंड इट इज फुली डायनेमिक, फुली डायनेमिक। इट इज फुली डायनेमिक व्यू ऑफ पावर बीआई। स्टैट्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहां से पूछूं कि मुझे आप एम्प्लॉय का काउंट बता दें, बता देंगे? कहां पर है?
काउंट ऑफ एम्प्लॉय। अब मैं कहूं कि मेल का काउंट बताएं कि कितने मेल्स हैं हमारे पास। 45। कितनी देर लगी? बट अब मैं कहूं, अब मुझे बताएं कितने मेल्स हैं। अब मुझे बताएंगे, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डेटा स्टोरी टेलिंग, डेटा रिपोर्ट, डेटा डैशबोर्ड। ये असल डिफरेंस है। कितना जल्दी बताया आप लोगों ने मेल, कितना जल्दी बताया आपने एम्प्लॉय काउंट। बट अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का कॉलम दे दूं, मुझे बता दें यार कि कितने एम्प्लॉयज हैं। मुश्किल है, राइट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बीआई टूल, कि जो विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट से स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है। स्टोरी टेलिंग यानी स्टोरी बता रहा होता है, भाई मेरे पास ये है, ये सारी चीजें हैं, और ये सारी इंप्लीमेंटेशन हुई है, टेबल बना हुआ है यहाँ पर। ये दिस इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर टेबल, के रिसर्च डायरेक्टर इस डोमेन के अंदर इतने स्कोर के बाद इतने एम्प्लॉयज ने छोड़ा। ये सारी विजुअलाइजेशन है, ये विजुअलाइजेशन का मैजिक है, बीआई का मैजिक है, राइट। और ये ऐसे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, आप लोग लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को बोलते हैं फॉरन लिंक्डइन पे डालो, आपका काम देखेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए जिन्होंने कहा कि सर हमने करियर ब्रेक के बाद ये ज्वाइन किया है कोर्स, ताकि हम स्किल अप करें और फिर आगे बढ़ें। तो करियर ब्रेक के अंदर उनकी कुलीग्स कह रहे थे भाई क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स वही लोग इंस्पायर उनकी पोस्ट से होकर कहा कि यार ये मैं भी करना चाह रहा हूँ। ये चेंज आता है, राइट। तो लोग बहुत होंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप खुद क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप खुद क्या अपने लिए चुनते हैं। लोग बहुत होंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, चीजें बहुत सारी हैं। पावर बीआई पे आते हैं फर्दर ऑन। टैब्ल्यू, टैब्ल्यू के अंदर भी फुल स्केल डैशबोर्ड हम बनाते हैं, ऑल दो साथ साथ इसको शेयर भी करते हैं, पब्लिश भी करते हैं टैब्ल्यू कम्युनिटी का इस्तेमाल करके। शेयर करना यानी इसका एक लिंक जनरेट होता है, यू कैन शेयर इट विद एनीवन ग्लोबली, और आपके स्टैट्स सामने हो रहे होते हैं। एनीवन कैन प्ले विथ योर डैशबोर्ड डायनेमिकली, क्या स्टैट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो टैब्ल्यू में भी फ्रॉम टूल सेटअप टिल विजुअलाइजेशन, पब्लिश, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ऑल दो दो क्लासेस होती हैं, बट दो क्लासेस में बहुत कुछ हो रहा होता है, फास्ट ट्रैक पे हो रहा होता है। और ऐसा नहीं होता कि कहीं पर कुछ मिस हो जाए। कभी कभार ऐसा हुआ है कि टैब्ल्यू की दो क्लासेस कभी कभार छोटी पड़ गई हैं, तो 4 क्लासेस तक एक्सटेंड हुई हैं। बहुत रेयर हुआ है, बट हुआ है। डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी स्टेप इन कर रहे हैं। वो उसमें ये भी होता है कि कोई थोड़ा लेट आ गया, लेट ज्वाइन किया, उसने फिर उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी मुश्किल से ग्रिप आना स्टार्ट हुई। मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे की क्लास है, 2:30 बजे आ रहे हैं, आधे से ज्यादा काम हो गया। तो उस केसेस में हमारे साथ ऐसा होता है, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ पाइथन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल बैच। इसमें स्टार्टिंग से लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने प्रोग्रामिंग पाइथन बेसिक्स, क्लैरिटी ऑफ व्हाट वाइंड हाउ, फिर इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल लूप कॉन्सेप्ट्स। इसमें कुछ चीजें हैं जो मिसिंग हैं, बट हम ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे टास्क कर रहे होते हैं जिसमें हमारी ग्रिप आना स्टार्ट हो जाती है काफी सारे टूल्स के अंदर, राइट। तो फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन का एक बहुत सारी चीज चल रही होती है। फर्दर ऑन हमारे पास जो, अगर प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं, डेटा साइंस की, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। ऑल दो परेशान नहीं हुएगा इस कोड को देखकर, बट इसके जब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आपको लॉजिक समझ में आएंगे, सारी गेम लॉजिक की है। बाकी तो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जस्ट समझना है, अडाप्ट करना है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको यहाँ पर उर्दू लिखी हुई दिखा दूं तो उर्दू समझ जाएंगे क्योंकि आप फेमिलियर हैं उस चीज से। बट व्हेन इट कम्स टू कि मैं हिंदी लिख के दिखा दूं, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं है उस लैंग्वेज से,
राइट। तो जब फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो आप फिर स्टेप इन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, सीक्वल, द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट, राइट। वैसे तो सारे हैं, बट बड़ा एक हम जो सीक्वल कर रहे होते हैं, सीक्वल का डेटाबेस का मॉड्यूल कर रहे होते हैं परस्यू, हम पोस्टग्री सीक्वल में कर रहे होते हैं। आजकल बहुत इन है ये वाला टूल इंडस्ट्री के अंदर। पोस्टग्री सीक्वल बहुत काम में आ रहा है क्योंकि ड्यू टू इट्स लाइट वेट टूल है ये, आरडीबीएमएस। पोस्टग्री सीक्वल के अंदर हम फंडामेंटल से लेकर पूरा एक प्रोजेक्ट कवर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस स्पेसिफिकली। ऑल दो पावर बीआई के साथ कनेक्ट करके, लाइव स्ट्रीमिंग करके वो सारे काम भी हो रहे होते हैं हमारे, ये भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद या सीक्वल डेटाबेस, इसकी फंडामेंटल्स कुछ इस तरह से दिख रही होती हैं, राइट। ऊपर आपके पास सिलेक्ट क्वेरी, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारी क्वेरीज हैं। पाइथन में एक दफा स्टेप इन कर लेते हैं, ये सारी लैंग्वेज आसान होना स्टार्ट हो जाती है आप लोग के लिए, राइट। फर्दर ऑन आगे बढ़ते हैं। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन विद आर, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकली क्या कहते हैं, एक ऐसा टूल है जो हमें स्टैट्स बता रहा होता है with the help of visuals, with the help of points, with the help of multiple graphs, एक डेटा का पूरा स्टैट्स बता रहा होता है। आर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रैक ऑफ डेटा साइंस। आर पाइथन एट द टॉप, बट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी एजुकेशन पे एजुकेशन अगर आप किसी जॉब पे काम कर रहे हैं तो आप बॉस की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिपेंडिंग ऑन के आपकी कंपनी, आपका इदारा किस टूल पे काम कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है दैट इज पाइथन, बट आर भी है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग। काफी सारे ऐसे इदारे हैं जो अभी तक एक्सेल पे काम कर रहे हैं। तो अगर डेटा एनालिस्ट के पास एक्सेल की रिक्वायरमेंट आ जाए और एक्सेल ना आ रहा हो, सिर्फ पावर बीआई आ रहा हो, अगर किसी इदारे के पास पावर बीआई की रिक्वायरमेंट आ जाए और एक्सेल ना आ रहा हो, ये भी मसला है, राइट। फर्दर ऑन, मशीन लर्निंग, डेटा, अप्रेन एंड द प्रिडिक्शंस, लर्निंग्स एंड इम्प्रूव्स, पूरा कोडेड एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंटिस्ट में हम एक बेस अंडरस्टैंडिंग करते हैं जीयूआई बेस्ड टूल इस्तेमाल करके। बिल्कुल, हम उस टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारी बेस अंडरस्टैंडिंग होती है, व्हाट इज क्लासेस, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज ईपॉक्स, ट्रेन कैसे होता है मॉडल, और प्रिडिक्शन कैसे दे रहा होता है, या क्लासिफिकेशन कैसे कर रहा होता है। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इंट्रोडक्शन एट फर्स्ट क्लास जो हमारी होती है, तो हम जीयूआई बेस्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर ऑन जब हम इस मॉड्यूल पे आते हैं, अब हमें पाइथन भी आ रही है, अब हमें सीक्वल भी हम एक्टिव हो गए हैं, हम आर लैंग्वेज भी एक्टिव हो गए हैं, राइट। तो हमारी ग्रेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब अच्छी हो गई है, राइट। दिस इज प्योरली जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है वो पूरा कोडिंग पे चल रहा होता है, from linear regression, from logistic regression to polynomial regression, KVM, support vector machine and further on NLP based हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि प्रिडिक्शन दे रहा होता है या फोरकास्टिंग पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है एनालिसिस के हिसाब से। मशीन लर्निंग पे जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो एनालिसिस या फोरकास्टिंग पे होता है या प्रिडिक्शन पे होता है, राइट। पूरा कोडेड एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, ये चीजें भी तमाम गिटहब हमारी पहली क्लास में मैं बनवा लेता हूँ, ताकि आप जो भी काम करें इस गिटहब पे रिपोजिटरीज बनाकर उसमें पुश करें, उसमें ऐड करें, उसमें एक्टिव करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। वो पूरा स्टेप बाय स्टेप तमाम गाइडेंस होती हैं
उस गाइडेंस के हिसाब से। बस ट्रेनी का क्या काम होता है, वो स्टेप्स को फॉलो करे, स्टैंडर्ड स्टेप्स को फॉलो करे, जो मोस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड तो नहीं है, मोस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, और वो भी एक्सट्रैक्टेड रिसर्च के बिना नहीं होती, राइट। तो गिटहब पे तमाम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, सीआईसीडी का कॉन्सेप्ट भी हम ग्रेस्प कर रहे होते हैं। सीआईसीडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरीवन नोज, सब एक्सपीरियंस हैं, एनी आइडिया? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, दिस इज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, जी। आफ्टर कोर्स इंटर्नशिप आप प्रोवाइड करते हैं? देखें, करियर कनेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट अभी यूएक्सएल बना चुका है ऑलमोस्ट, जो एम्प्लॉयर और एलमनाई और स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहा है। वेबसाइट के अंदर उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई गेस विद इन अ 1 मंथ वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव है, इस वक्त भी एक्टिव है, बट इस वक्त मैनुअली काम चल रहा है। ये होता है कि यहाँ से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी इनेबल होती है। मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा, हाउ इट कवर्स ऑल मॉड्यूल इन 3 मंथ। एंड सर, क्लास मोड भी बताएं। क्लास मोड हाइब्रिड है हमारा, वर्चुअल भी होता है और फिजिकल भी होता है, लाइव क्लासेस चल रही होती है। डू वी हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल बिल्कुल, हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमारी तमाम होंगी। एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स जो हमारे बनेंगे, ऑब्वियस हमारी जितनी भी, मेरा पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लाइव कोडिंग का होता है, लाइव इम्प्लीमेंटेशन का होता है, राइट। नथिंग लाइक स्लाइड्स में बना के और वो आगे बढ़ाता रहूं, मेरी आदत ही नहीं है इस चीज की। तो अभी मैंने आप व्हाइट बोर्ड का शो किया, जस्ट व्हाइट बोर्ड वो तब खोलता हूं जब ग्राफिकली मुझे किसी को समझाना होता है, कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट समझाना होता है, बजाय इसके कि मैं एक नॉर्मली मार्कर लूं और इसमें समझाऊं। व्हाइट बोर्ड इज वेरी गुड और स्मूथ है, अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाता है, राइट। टोटल मंथली कॉस्ट फॉर द कोर्स, वी विल लर्न वर्कफ्लोज, वी लर्न वर्कफ्लोज, यस। वर्कफ्लोज का भी कॉन्सेप्ट होगा, ऑब्वियस। इसके अंदर सीआईसीडी के अंदर मेनली स्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है, इसके अंदर वर्कफ्लोज डिफाइन होते हैं सारे। एट द एंड विल देयर बी अ जॉब सीकिंग असिस्टेंट? बिल्कुल। करियर कनेक्ट का मैंने जिक्र किया इससे पहले, यूएक्सएल इज इम्प्लीमेंटिंग इट्स ऑन इट्स वे स्पेसिफिकली, विच स्किल शुड बी नो बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स। देखें, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर को चलाते हुए नींद नहीं आनी चाहिए, इंटरेस्ट एक बिल्ड होना चाहिए, दैट्स इट। देख, ये पूरा मॉड्यूल, ये पूरा जो कोर्स है वो अलाइंड किया गया है फॉर स्पेसिफिकली फॉर दोज जो नो कोड प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड से, राइट। तो कोई ऐसी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपकी एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। Sir, I am PharmD student. Please guide me how this course beneficial for me in pharmaceutical industries, hospitals and overall healthcare. देखें, डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स रेगुलेटरी अफेयर्स में भी होते हैं, फर्दर क्वालिटी एश्योरेंस में भी होते हैं, तो वो डेटा के साथ खेल रहे होते हैं, उनके पास डेटा होता है, केमिकली पॉइंट्स होते हैं, केमिस्ट्रीज के पॉइंट्स होते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बायोसाइंसेस के एस्पेक्ट से होती है। डेफिनेटली डेटा वहां पर भी है। ऑब्वियस रेगुलेटरीज के लिए कुछ एसओपीज होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आप उसको मोल्ड करके फर्दर ऑन प्रिडिक्शंस और फर्दर ऑन स्टेट्स पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्लास टाइम, आई थिंक the 3 month time allocated to this is too low. In this duration only an introduction can be done to each domain. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट से नहीं है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ लाइव, जिससे आपको आइडिया होगा कि ऐसा नहीं है कि भाई इंट्रोडक्शन पे जॉब मिलती है, बता दें। इंट्रोडक्शन पे अगर आप हो, जॉब मिलती है? नहीं मिलती ना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट।
फॉर एवरी मॉड्यूल जो टाइमलाइन आपने बताई उस टाइम में वो मॉड्यूल्स हो जाएंगे? आई डाउट। चले मैं आपको एक एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। देखें मॉड्यूल्स को जो बनाया हुआ है, और वी आर इन आवर 8th बैच राइट नाउ। जो ये हमारा स्टार्ट होगा 7 बैचेस सक्सेसफुली, अच्छे फीडबैक्स के साथ आपके सामने है। आप चेक कर सकते हैं यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे जस्ट सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। देखें किसी भी एस्पेक्ट से वी डू नॉट फोर्स, राइट? इट इज आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर सक्सेसफुली कैसे जॉब्स इनेबल हुई हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा करंटली बैच 7 चल रहा है, ठीक है? तो बैच 7 में हमारे पास एक ट्रेनी थे जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, और हमारे पास ऑन ड्यूरिंग जॉब थे, वो ऑन ट्रेनिंग थे। तो पावर बीआई, डेक्स वगैरह हम आगे बढ़ के एंड देन फर्दर ऑन डेक्स क्वेरीज ऑब्वियस, और सीक्वल के मॉड्यूल पे थे हम। तो बीच में अचानक से गायब हो गए, एक दो क्लासेस नहीं आए वो। वी वर कंसर्न अबाउट कि वो क्यों नहीं आए। तो वी वर कंसर्न अबाउट कि वो क्यों नहीं आए। तो ये हमारे पास ये किस वक्त मैसेज आया सर? 2:32 आज की बात है, राइट? हमारे पास करंटली ये बैच 7 के स्टूडेंट हैं, और उसामा जब्बार एंड दिस क्या है, एक अपॉइंटमेंट लेटर है एक जॉब का, जो कि कैसे मिला ये भी बता रहा हूँ। कैसे मिला? इसी ग्रुप के अंदर ऑब्वियस आप एक ग्रुप के साथ कनेक्ट होते हो, आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हो, राइट? तो इसी ग्रुप के अंदर किसी ने शेयर कर दिया कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर द पोजीशन ऑफ डेटा एनालिस्ट, राइट? तो ये आप मैसेज सामने पढ़ सकते हैं। I'm glad to share that I have secured the data analyst position at Surti Enterprises Private Limited that was recently shared in here in group। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैसेज। ये डीएसए 7, ये डीएसए बैच 7 जैसे ग्रुप बना हुआ है, इस तरह से हमारे सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, और सारे ग्रुप्स में शेयरिंग्स हो रही होती हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज, तमाम चीजें, ठीक है? क्या लिखा हुआ है बाकी सारे अल्फाज आपके सामने, राइट? अच्छा, स्पेशल थैंक्स टू साद फॉर शेयरिंग। साद को ये जानते नहीं थे, जस्ट ग्रुप में थे वो। उन साद भाई ने जस्ट शेयर की वो अपॉर्चुनिटी, इन्होंने अप्लाई किया, इंटरव्यू कॉल आ गई, एंड इट वाज लाइक कल ही हमारी मुलाकात हुई, कल फिजिकली आए थे वो। उन्होंने ये चीज बताई। मैंने कहा जस्ट शेयर दिस फॉर द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एज वेल। अगर कोई और ये अपॉर्चुनिटीज भेजते रहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, जस्ट लाइक ये हमारा सीक्वल का ग्रुप पे काफी एक मजेदार चीजें चल रही होती है। तो उन्होंने बताया कि पावर बीआई के बारे में, डेक्स के बारे में उन्होंने पूछा, एंड जस्ट ही जस्ट क्रैक दैट इंटरव्यू। कि सर आपने ये चीज बताई थी, इन्होंने ये चीज ये सवाल किए, एंड आई जस्ट क्रैक, और आज मुझे 1 महीना हो चुका है इस पोजीशन में, ठीक है? सैलरी इन्होंने छुपाई हुई है। फर्दर ऑन ये हमारे पास एक एक अदद एग्जाम्पल थी, और मजीद हम यहाँ पर ग्रुप में जो हमारे पास जो वर्किंग शो हो रही होती हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। दैट इज दिस इज अ प्योर एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स, ट्रेनीज जो हमारे पास अभी करंटली इनरोल्ड हैं, राइट? ये टी ब्रेक भी हो जाता है कभी कभार, एंड या ये भी स्टूडेंट ने बनाया, राइट? पावर बीआई पे, ठीक है? फर्दर ऑन मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही, बट दीज आर दी एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय सम स्टूडेंट्स, जो सम क्या, मेजॉरिटी भेजते हैं हमारे पास सब। और ऑब्वियस भेजने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, एक भेजेगा, दूसरा देखेगा, दूसरा एनेबल होगा। द कोर एम एंड ऑब्जेक्टिव इनेबल करना, कि यार ये कर रहा है मैं भी करूँ जी। जैसे हमने लिंक्डइन स्टोर किए थे, हम्म। तो
लेवल्स के हिसाब से इस मॉड्यूल में हम कहाँ तक पढ़ेंगे? देखें देखें वो तो 1.5 साल का एक पूरा ट्रैक, इस वजह से मैंने बताया कि एक स्कोप दिखाए, दैट इज द स्कोप, कि आपके क्लियर इमेज हो जाए इस ट्रैक से रिलेटेड, राइट। हमारी जो चीजें होंगी वो सारी, ये जो मॉड्यूल्स हमने दिखाए, ये सारी चीजें कवर होंगी। डिफिकल्टी लेवल इज बेसिक टू इंटरमीडिएट जस्ट फॉर द पर्पस, मैं अगर इंटरमीडिएट से स्टार्ट करूंगा तो किसी को पाइथन नहीं आती होगी, वो कैसे इस चीज पे आ पाएगा? किसी को पावर बीआई नहीं आती होगी तो वो पावर बीआई पे डायरेक्टली एडवांस लेवल पे कैसे आ पाएगा? जी तो सवाल ये जी है जी, कि साइंस का बिल्कुल। 2000 2024 का था वो, आजकल जो है वो एज पर अपवर्क लेटेस्ट, दैट इज 36%। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट नहीं है डाटा साइंस का डोमेन। Data science is purely related to recommendations, purely related to predictions, purely related to business decisions, mainly as a whole। सही है। अगर मैं एआई के अंदर की सिर्फ बात करूं तो मैं कहूंगा कि हाँ, एआई इंजीनियर की पोजीशन जो बढ़ रही है वो एआई की वजह से बढ़ रही है। बट व्हेन इट कम्स टू, हर उरूज का जवाल होता है, राइट। प्रिपेयर होना चाहिए ना हमें। तो अगर एआई खुद से काम करने लग गया तो एआई इंजीनियर कहाँ रहेंगे? एमएल इंजीनियर कहाँ रहेंगे? जब एआई काम कर रहा है, एआई के अंदर एमएल है, ऐसा ही है ना। एआई के बाउंड्रीज के अंदर एमएल स्केच्ड है। बिना एमएल के एआई नहीं है, बिना डीएल के एमएल नहीं है, बिना बिना एमएल के डीएल नहीं है, एंड फर्दर ऑन बिना डीएल के एनएलपी और सीवी नहीं है, और बिना गैन्स के जनरेटिव एआई नहीं है, और बिना जनरेटिव एआई के एजेंटिक एआई नहीं है, एंड फर्दर ऑन तो चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं, राइट। बट स्टिल पाकिस्तान में ये चार्म है, एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में बड़ा चार्म है इस डोमेन का, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़नी है, राइट। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट डेटा साइंस का डोमेन एक होल पैकेज है, एक होल ट्रैक है, जो कि बेताज से चीजों पे लड़ रहा है। बिना डेटा के तो कुछ भी नहीं है दुनिया, ऐसा है ना। तो डेटा साइंस कहीं नहीं जानी, सही है। हाँ, एआई एमएल शायद रिप्लेस कर जाए, बट डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्पेसिफिकली ह्यूमन की जरूरत है फॉर द न्यू इम्प्लीमेंटेशन। ओपन एआई भी तो ऐसा ही है, डेटा था, उन्होंने डेटा लिया और उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, राइट। उसमें एआई इंक्लूजन, एमएल इंक्लूजन, डीएल इंक्लूजन, वो सारे एआई इंजीनियर्स, एमएल इंजीनियर्स और डीएल इंजीनियर्स ने किया। बट व्हेन इट कम्स टू एज अ होल बिजनेस ओन्ड बाय समवन, तो वो एक आर्टिस्ट से आया, वो एक साइंटिस्ट से आया जिसने इनोवेट किया। डेटा साइंटिस्ट स्पेसिफिकली इनोवेट करता है वो एक एलिमेंट कि जो बिजनेस को ग्रो करे। डेटा साइंटिस्ट का ये काम है। साइंटिस्ट आपके सामने, इंजीनियर का क्या काम है? सॉल्यूशन निकालना। साइंटिस्ट का काम है इनोवेट करना, राइट। तो डेटा, भाई डेटा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है। ओपन एआई इज दिस। आप खुद सोचें, ओपन एआई ने अगर चैट जीपीटी लॉन्च ना किया होता, क्या मेटा एआई आता? नहीं आता। क्या जेमिनाई आता? नहीं आता। क्या को पायलट आता? बिल्कुल नहीं आता। डेटा इनके पास भी थे। गूगल के पास डेटा जितना है किसके पास है इतना? फेसबुक के पास जितना डेटा है किसके पास होगा ये इतना? माइक्रोसॉफ्ट सोचे ओन कर रहा है पूरी दुनिया को, क्या डेटा की कमी है इनके पास? ये इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते थे? बट एक आइडिया लाया ओपन एआई, और वो जिस वक्त से उसने आइडिया लाया, आज वो सोरा एआई पे पहुंच चुका है। सोरा एआई इज वीडियो जनरेशन टूल बाय चैट जीपीटी, राइट। तो सीआईसीडी कॉन्सेप्ट क्या है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। आप सब फेमिलियर हैं इस चीज से। आपके पास मोबाइल में मोबाइल एप्लीकेशंस की अपडेट्स आती हैं, ऐसा है। वो ड्यू टू दिस फ्लो, इंटरनेट की मदद से वहां से ऑर्गेनाइजेशन से पुश होता है कुछ, और आपके पास अपडेट आती है, और उस अपडेट्स के बाद न्यू फीचर्स आते हैं एप्लीकेशंस में, ऐसा है। आज से 10 साल पहले की बात करें, विंडोज अगर करनी होती थी हमारे सिस्टम पे, कैसे की जाती थी? सर्विस पैक 2, विंडोज की सीडी लेने जाते थे, इंस्टॉल करते थे। आज ऐसा दौर है?
just due to CI/CD. That is continuous integration, continuous development with that source. सिक्योर चैनल है ये, तो ये हम पूरा एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमारा इस पूरे बैच के अंदर सबने किया हुआ है, सबसे करवाया हुआ है, राइट। ऑब्वियस गिटअप बनवाता हूं, गिटअप बिना CI/CD के कॉन्सेप्ट के गिटअप इज नथिंग, ऑल्दो पोर्टफोलियोज वगैरह बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर इट इज प्योरली अबाउट ट्रेनिंग, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड कि भाई क्या सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है, चेक तो करूं एक्यूरेसी लेवल क्या है। जो प्रिडिक्शन दे भी रहा है कि आज बारिश होनी है, कितना परसेंटेज सही है, कितना परसेंटेज गलत है, दैट इज एक्यूरेसी स्कोर, राइट। तो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लॉयमेंट, सिर्फ डिप्लॉयमेंट पर गेम नहीं होती, मॉनिटरिंग पे डिपेंड करती है। मॉनिटरिंग अगर सही नहीं आ रही, फिर ये वापस जाता है साइड, फिर ट्रेनिंग से जाता है, फिर वैलिडेशन पे जाता है, फिर डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, आज भी चैट जीपीटी बोल रहा होता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, बोलता है। क्यों बोलता है? मॉनिटर कर रहा होता है फीडबैक से। फर्दर ऑन, जो हमारी ड्यूरेशन है, स्टार्ट डेट इस कोर्स की इज 14th of December 2025, the Sunday after this week, the second week, right? ड्यूरेशन इस कोर्स का 60 आवर्स होगा इन 3 months। ऑल्दो 60 आवर्स ये एक स्टैंडर्ड होता है, बट ये बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि सेटिस्फाइड, जब तक सेटिस्फैक्ट्री किसी मॉड्यूल के अंदर नहीं होती, मैं एक्सटेंड करता हूँ एक्स्ट्रा सेशंस पे। ठीक है, रिकॉर्डेड मटेरियल्स LMS के थ्रू दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी होती हैं, मटेरियल सारा पूरा एक LMS का सिस्टम बना हुआ है UXL की तरफ से। ये सारी सपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं इस एक पूरे कोर्स के अंदर। फर्दर ऑन मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट, लैपटॉप्स अपने हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर। इफ फिजिकल यू वांट टू विजिट एट UXL, आप लैपटॉप अपना लाना चाहें अपना ले आए, यहाँ का लैपटॉप यूज करना चाहें यहाँ के यूज करें, नो स्ट्रेचेस, राइट। फर्दर ऑन, ऑनलाइन एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि हम स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो ऑनलाइन हमारे पास सवालात आ रहे होते हैं वो सब पार्टिसिपेंट तक भी जा रहे होते हैं, एंड फर्दर ऑन फिर उसका आंसर पूरा होता है ड्यूरिंग द क्लास। तो पूरा हाइब्रिड मोड है और 5 days 5 hours पर वीक कवर हो रहा होता है। अच्छा जी, UXL के बारे में, ये एक फिनटेक ट्रेनिंग फर्म है और कंसल्टेंसी फर्म है, जो कि 2019 से काफी सारे कोर्सेज अपने करवा रही है रिलेटेड टू फिनटेक, डेटा, पावर BI, SQL स्पेसिफिकली, ई दुकान, ई कॉमर्स साइड में। बट द बेस इज अगेन डेटा। 2019 से इनके तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, एफिलिएटेड है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड फर्दर ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो स्टेप्टा और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से सर्टिफाइड होते हैं, ऑफिशियली स्टैम्प्ड होते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एनवायरनमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का, और या अच्छा जी, पर्सनली दिस राफिज शेख, आई गेस एट इनिशियल मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अज्योर डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट, एंड फर्दर UXL के साथ मैं पिछले तकरीबन 2 साल से कनेक्टेड हूँ इस डेटा साइंस के वेंचर में, एंड फर्दर आई एम अ टीचिंग फैकल्टी एट सर सईद यूनिवर्सिटी एज वेल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, done with masters in software engineering and doing MPhil in generative AI। तो 5 उंगलियां, 10 की 10 उंगलियां मेरी पाइथन के अंदर होती हैं और टेक्नोलॉजी पे होती हैं, राइट। और फर्दर ऑन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, इस तरह के कोर्सेज भी करवाता हूँ, जो कि a full swing with AI, data mining, business intelligence, data science and analytics, इसी चीज पे रिवॉल्व कर रहा होता है।
प्रीवियसली सर सैयद में भी मैं एक सीएमएस कोऑर्डिनेटर हूँ डिपार्टमेंट का। सीएमएस इस कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी रिलेटेड काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड में वो है। फर्दर ऑन जो कोर्सेज होते हैं जो आईटी रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, तो वो डिफरेंट स्विच हो रहे होते हैं। ऑब्वियस यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सपर्टीज को देखकर कोर्सेज दिए जाते हैं। मेनली पाइथन की तरफ इंक्लिनेशन होता है मेरा कि पाइथन पढ़ाऊं बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से। और फर्दर प्रायर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू काफी सारे हैं। आई जस्ट स्विच्ड इन दिस। अच्छा, एन अदर थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से एक I was equipped with one course. I'm certified with that as well. And that is high skill tech program था। 4 महीने का full fledged data science and artificial intelligence and machine learning, deep learning, communications, इसका एक पूरा ट्रैक था। या दिस some छोटा सा स्नैपशॉट अबाउट। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स पर? अच्छा जी, फीस से रिलेटेड मॉड्यूल जी। सर, इन रिगार्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशन हु आर यू एफिलेटेड विद? मैंने अभी बताया स्टेप्टा और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से एफिलेटेड है ये फर्म, जहां से आपके पास सर्टिफाइड और एफिलेटेड सर्टिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, या दिस इज द टाइम। जी बिल्कुल, सारी सारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ शेयर की जाती है। हर 24 घंटे के बाद जब क्लास होती है उसके 24 घंटे के अंदर एलएमएस में अपडेट हो जाती है, और वो एलएमएस में आपके पास जब तक एलएमएस का एक्सेस है तब तक वो आपको शेयर की जाती है। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक एलएमएस का एक्सेस होता है, 1 से 1.5 साल तक का होता है फॉर श्योर। आपका फर्दर ऑन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैं समझता हूँ 5 महीने भी काफी स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेनीज के लिए इनफ होते हैं उस चीज में ग्रिप हासिल करने में। एंड फर्दर ऑन वो फिर अपने ट्रैक पे लग जाते हैं। तो एलएमएस कौन देखता है फिर रिपीटेड, राइट? हाँ, लेक्चर्स मिसिंग होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो हाइब्रिड मोड की फीजिबिलिटी की वजह से वो सब कवर हो जाता है। ठीक है जी। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन एलएमएस पोर्टल, यहाँ पर मेंशन है। अच्छा जी, अब आते हैं एक अदद स्पेशल ऑफर बाय यूएक्सएल, दैट इज फी विद स्पेशल ऑफर, जो आज के डेमो सेशन में शेयर की जाती है। हमारे पास जो पूरा 60 आवर्स का एक ब्लेंडेड लर्निंग है, वो आपकी हाँ, बोनस 1 कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट टेस्ट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। फर्दर ऑन कस्टमाइज्ड एलएमएस, लाइफ टाइम एलएमएस रिकॉर्डिंग एक्सेस है, कोई 1 से 1.5 साल का नहीं है, लाइफ टाइम, राइट? तो एलएमएस का जो एक्सेस होगा वो आपका लाइफ टाइम होगा, राइट? स्पेशल डिस्काउंट विद इन 5th of December, 15 सीट्स जो एट इनिशियल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो पहले आएंगे उनके लिए, जो पर मंथ कोर्स फीस होगी दैट इज 11,250। देन फर्दर ऑन 3 इंस्टॉलमेंट 3 मंथ्स का जो है वो फिर वैसे वन टाइम पेमेंट 32,000 लमसम हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमारे पास मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, दैट इज ये एक रजिस्ट्रेशन लिंक है जो कि शेयर कर दिया जाएगा आप सबको along with अकाउंट डिटेल्स। आप uxltraining.com रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा साइंस, uxltraining.com के नाम से वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट के अंदर डेटा साइंस के अंदर स्पेसिफिकली उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल दो जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया है वहां पर जिस सपोर्ट की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जा रहा था या चीजें शेयर की जा रही थी, यू कैन कनेक्ट विद देम एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। होपफुली आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आपके क्वेश्चंस की बारी है, ओपनली पूछें। एनी क्वेश्चन? जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स
आप अपना प्रोग्राम सर्टिफिकेशन एंडोर्स्ड बाय ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड एंड बिल्कुल आपको लिंक शेयर कर दिया गया है। सर इज इट पॉसिबल टू मेक द पेमेंट बिफोर द फर्स्ट क्लास? बिल्कुल बिल्कुल। आप सपोर्ट से बात करके आप उनसे ये चीज पूछ सकते हैं, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव to this course is to enable you towards this track, और उस enable में दोनों तरफ से support is very important। ट्रेनिंग यूएक्सएल पूरी तरह सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एनी लर्निंग, एनी स्किल स्केलिंग। आपने जस्ट असाइनमेंट टास्क जो आपको टाइमली मिलते मिलते जाएं, उसकी जो डेडलाइंस हो उसके अंदर अगर आप सबमिट करेंगे तो अच्छा। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आया है आयशा आसिफ से, वॉन्ट बी एबल टू अटेंड फिजिकल क्लास, विल यू शेयर सॉफ्टवेयर लिंक्स टू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें जितने भी टूल्स हैं उस टूल को इंस्टॉल करने से लेकर एक्टिव करने तक सारा कुछ मैं यहीं पर करवाता हूँ, राइट। ऐसा नहीं होता कि हमारे हमारे लैपटॉप्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड, वैसे कर सकते हैं आईटी आईटी वाले जितने भी हैं हमारे पास, जो उनको अगर मैं बोलूं तो वो कर दें, बट फर्स्ट बैच टिल नाउ ऐसे नहीं। फर्स्ट बैच टिल नाउ मैंने तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से स्टेप वन से सेट टूल को सेटअप करने से लेकर एंड फर्दर ऑन इस पर प्रोजेक्ट करने तक बताया। सर व्हाट इज द रियलिस्टिक डिफिकल्टी लेवल फॉर नो कोड बैकग्राउंड स्टूडेंट? देखें रियलिस्टिक डिफिकल्टी लेवल आपका तब आता है जब आपको समझ में ना आए प्रोग्रामिंग, राइट। एट इनिशियल होता है कि मैं समझा रहा होता हूँ, फंडामेंटल्स क्लियर करा रहा होता हूँ, जी फंडामेंटल्स क्लियर करा रहा होता हूँ, तो ऐसा होता है कि सवालात होते हैं। देखिए सवालात की कमी नहीं है, आप लोग सवालात कर सकते हैं, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एट इनिशियल जहन में एक स्केच नहीं बन रहा होता कि कोड काम कैसे कर रहा है, सही है। ऑल्दो बहुत रेयर होता है ऐसा, बट जितने सवालात होते हैं उतने फिर जवाबात क्लैरिफिकेशन तक ले जाते हैं उस चीज को। सेटिस्फैक्ट्री लेवल ये है कि स्टूडेंट्स के सवालात क्लियर किए किए जाते हैं और फिर वो एनेबल होते हैं फर्दर ऑन टूवर्ड्स कोडिंग ट्रैक। पीपल यूजेस एमएल यूजिंग एआई, आर दे ऑन रॉन्ग ट्रैक? देखें एमएल अगर आप एआई का इस्तेमाल करके कर रहे हैं तो एमएल अगर आप एआई का इस्तेमाल करके कर रहे हैं या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपको अगर कस्टमाइजेशन नहीं पता उस कोड की, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। आप स्केल नहीं कर सकते, आप उस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो या एनी क्वेश्चंस फर्दर ऑन? जी अर्शद, आई एम होपफुल कि आपका सवाल क्लियर हो गया होगा कि चैट जीपीटी को जब तक आप सही तरह से प्रॉम्प्ट नहीं देते तब तक वो सही जवाब नहीं देता। एंड वी थिंक कि हम जो सवाल कर रहे हैं उससे और वो जो जवाब दे रहा है वो 100% एक्यूरेट है, क्योंकि हमने कोई इमेजिनेशन में रखा हुआ ही नहीं होता कोई रेफरेंस, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक्स फंडामेंटल पता होने चाहिए। सर विच एमएल मॉडल यूजेस मोस्ट इन डेटा साइंसेस? देखें अगर मैं एनएलपी की बात करूं तो एनएलपी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली स्पैम डिटेक्शन और इस तरह की चीजों के लिए गॉसियन नेव बायस या नेव बायस के मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो कि एक प्रोसेस से हम गुजरते हैं, दैट इज ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड फर्दर ऑन थिंग्स, राइट। further on, thank you so much Amreen for a kind review। या तो डेटा साइंस के अंदर अगर हम एनएलपी की तरफ जा रहे होते हैं तो एनएलपी में नेव बायस के एल्गोरिथम्स इस्तेमाल हो रहे थे मेनली फॉर द टेक्स्ट प्रोसेसिंग, एंड फर्दर ऑन एनएलटीके का इस्तेमाल हो रहा होता है, कॉर्पस का इस्तेमाल हो रहा होता है। एंड अगर हम कंप्यूटर विजन की तरफ जा रहे होते हैं तो मेनली हमारे पास टेंसर फ्लो केरास के फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, पाइटॉर्च का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग दैट इमेजेस टुवर्ड्स द मॉडल। या
जी, any question? Thank you so much, Ali Adar. So grateful. Uh, Further on, जो hopefully questions are clear, और further आपके जितने भी questions हैं related to registration details and further scope, you can ask, you can connect with management. Our management is fully on support of details related to data science and analytics. ठीक है. Thank you so much, Shala Hamid, and yeah, Arshad Deed Khan. Thank you so much. Allah Hafiz.